गुड इवनिंग दोस्तों, सबको ऑडियो आ रहा है? क्लियर? कमेंट करके बताइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू है ना, जे इलेक्ट्रिकल के जो एमसीक्यू आप देख रहे हैं सीरीज, तो उसको कंटिन्यू देखते हैं यहाँ पे एमसीक्यू को। तो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, डिटरमाइन द करंट आईए इन द गिवन नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में जो आईए करंट है, इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो उसकी वैल्यू को आप कैसे डिटरमाइन यहाँ पे कर सकते हो? ठीक, तो कर सकते हो, करके बताइए। तो यहां पे आप क्या लगा सकते हो? केसीएल। तो केसीएल लगा लीजिए इसमें। तो केसीएल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? या फिर नोड वोल्टेज निकाल सकते हो, नोड वोल्टेज निकाल के बना सकते हो। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप उसको यहाँ पे बना सकते हो। तो नोड वोल्टेज निकाल के बना सकते हो या केसीएल लगा के उसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे। तो पहले हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पे? नोड वोल्टेज। तो इसको मान लेते हैं, क्या ये है? Vx। तो Vx उसको मान लेते हैं और फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से 3 करंट आउट गोइंग है। तो हम नोड वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखेंगे, Vx माइनस 12 बाई क्या होगा? 4। ये करंट गिवन डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? ये 3i। अब यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी? तो Vx माइनस ये ग्राउंड पोटेंशियल हो जाएगा, तो Vx माइनस 0 अपॉन क्या होगा? 2। तो इन सबका एल्जेब्रिक सम का हुआ यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 4। तो ये Vx माइनस 12 हो जाएगा, 12i हो जाएगा, और ये 2Vx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना Vx हो जाएगा यहाँ पे? 2Vx प्लस 12ia माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे? तो i की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई है। तो इसको हम जो करंट है उस करंट को हम क्या लिख सकते हैं? यदि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है दिया ना क्वेश्चन में, आई है। तो आई करंट फ्लो हो रही है, तो आई करंट की वैल्यू कितनी है? तो आई करंट जो है इसकी वैल्यू है Vx माइनस 12 बाई 4। तो यहां से इस वैल्यू को यहां पे रख दीजिए। कहां पे 3Vx है? ये वाला, ये वाला, ये कितना Vx आएगा? अच्छा 2Vx आएगा ये। तो ये 2Vx आ गया, तो 2Vx आया तो टोटल कितना Vx हो गया? 3Vx। ठीक है ना अभी? तो 3Vx हो गया यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दिए 12, आई की वैल्यू को यहाँ पे रख दिए Vx माइनस 12 बाई 4 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ये कितने बार चले जाएगा यहाँ पे? 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखिए 3Vx प्लस 3Vx माइनस 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो कितना Vx हो जाएगा? 6Vx। कितना हो जाएगा ये? 38 48।
तो Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/6, तो कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 8, तो 8 माइनस 12/4, तो कितना हो जाएगा -4/4 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको बना सकते हैं, या फिर केवीएल केसीएल का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। तो नोट कर लिए सब। तो केवीएल केसीएल का यदि यूज करके बनाएंगे तो कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो केवीएल किस में लगाते हैं क्लोज लूप में, तो ये क्लोज लूप है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे केवीएल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव 12, ठीक, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है, यहाँ पे करंट ऐसे आ रही है यहाँ पे, है ना, और हम क्या जा रहे हैं उसके अपोजिट जा रहे हैं। तो क्या ले लेंगे +4i। यहाँ पे जो करंट है ऐसे जा रही है, ठीक, समझ में आया। यहाँ करंट ऐसे आ रही थी, हम उसके अपोजिट गए। यहाँ करंट ऐसे जा रही है, हम उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कितनी करंट जा रही है i है, का अलजेब्रिक सम क्या होगा 0। तो समझ में आया कि इस ब्रांच में कितनी करंट है IA, ठीक, और इस ब्रांच में कितनी करंट है IA। तो इन सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये IA है और ये IM, तो हम अब क्या करेंगे इस पॉइंट पे क्या लगा लेंगे KCL। तो KCL भी लगाओगे तो क्या दिखेगा आपको कि ये करंट क्या है आउटगोइंग है, ये भी करंट क्या है आउटगोइंग है, और ये भी करंट क्या है आउटगोइंग है। तो यहाँ पे देखेंगे कि IA भी आउटगोइंग है, फिर IA भी आउटगोइंग है, और IM भी आउटगोइंग है। तो सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यदि हम देखें यहाँ पे कि हम सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो IA प्लस 3IA या IM की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो IM की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी IA माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या होगा 3IA, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इस IM की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 12 प्लस 4IA माइनस 2। अब यहाँ पे IM की वैल्यू जाएगी -IA और -3IA। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जाएगा 12 प्लस 4IA, और ये क्या होगा +2IA प्लस 6IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो कितना IA हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो 12 प्लस कितना IA हो गया ये 12IA इज इक्वल टू 0। तो समझ में आ गया। तो IA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12/12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। नोट करिए। चलिए इसको बनाइए। तो जो V0 है इसकी वैल्यू हमको यहां पे निकालनी है। ठीक, सब बनाइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कौन कौन है, आकाश, आकाश, चंद्रहास, वेदांत, राकेश, कृष्णा, सोहनलाल, आदित्य, मुकेश, मोहन, राहुल, कनिका, सब बनाइए। तो क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी।
तो कितना है 48 आया। चलिए अब इसको यहां पे देखेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, जो भी ऐसा क्लोज लूप होता है तो उसमें हम क्या लगा लेते हैं, केवीएल। तो इसमें भी आप क्या लगाओगे, केवीएल। तो यहां पे ऐसा लूप में चलते हैं और उसमें केवीएल लगा लेते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको, ठीक, राइज इन वोल्टेज। करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, फॉल इन वोल्टेज। पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो क्या बोलेंगे, फॉल इन वोल्टेज। नेगेटिव से पॉजिटिव होगे तो क्या बोलोगे यहाँ पे, राइज इन वोल्टेज। और ये देखो क्या है साइन, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। ये पोलैरिटी गिवन है। यदि ये पोलैरिटी गिवन नहीं होती तो हम अपने मन से ले सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यदि हम इधर से ऐसे आ रहे हैं तो हम बोलेंगे नेगेटिव से कहा रहे हैं पॉजिटिव, जबकि हमें पता है कि करंट तो ऐसे ही फ्लो होगी। तो जब करंट यहां से आएगी तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉप करेगी, बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो उसको लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहा है तो क्या बोलोगे, राइज इन वोल्टेज। समझ में आ गया सबको। तो राइज इन वोल्टेज, फॉल इन वोल्टेज, फॉल इन वोल्टेज, राइज इन वोल्टेज और राइज इन वोल्टेज। अब इन सब का आपको प्लस माइनस कर लो तो देखो कितना हो जाएगा, ये -4i, और इन दोनों का प्लस माइनस करोगे तो V0 हो जाएगा, और इन दोनों का करोगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, V0 की वैल्यू को निकालना है। तो यहां पे देखिए जो V0 है ये किसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे -6i के बराबर होगा। बिकॉज हमारी तो करंट यहीं से आएगी ना, हमारी करंट तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ड्रॉप करेगी, 6i करेगी। तो हमारी करंट जो वोल्टेज ड्रॉप कर रही है ये उसके अपोजिट दिया हुआ है। तो अपोजिट दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि V0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, -6i के बराबर होगी। समझ में आया। तो इसको बोल दिए कि किसके बराबर है, -6i के बराबर है। अब यहां पे इसकी वैल्यू को आप रख दो तो 4i -6i प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये -4i हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6i प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2i। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा ना साइन, तो -16 बाई क्या हो जाएगा 2, तो -8i जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ रख देंगे -6 और इंटू क्या हो जाएगा -8, तो कितना हो जाएगा ये 48 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए सब। इसको देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर्स ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। ठीक है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू 30 ओम रजिस्टर। तो 30 ओम रजिस्टर से निकाल लो करंट, ये तो बहुत इजी है, फटफट लगा सकते हो। क्या, सुपरपोजिशन लगा लो, नोडल लगा लो, जो लगाना है वो लगा लो, करंट को निकाल लो। तो कितनी आई, 2 एम्पियर आई। ठीक, तो मैंने कई बार बताया है कि यहां पे कोई एलिमेंट है क्या, ये नहीं है, तो यहाँ पे सुपर नोड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक नोड पोटेंशियल हो जाएगी और इसको क्या बोल देंगे हम, ग्राउंड नोड। तो क्या हम यहाँ पे सुपर नोड लगाएंगे, तो यहाँ पे सुपर नोड नहीं लगेगा। सुपर नोड कब लगता है, बिटवीन 2 रेफरेंस नोड लगता है कि नॉन रेफरेंस नोड लगता है। तो सुपर नोड कभी भी कैसा लगता है, बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस नोड लगता है। ठीक है, तो रेफरेंस नोड
नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बिटवीन कभी भी सुपर नोड नहीं लगेगा, तो यहाँ पे सुपर नोड नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहां से जब हम चलेंगे तो जीरो से चलेंगे, यहां तक वोल्टेज जीरो, जैसे पार किए तो कितना हो गया +40, यहाँ पूरा +40, तो यहाँ पे कितनी वोल्ट आएगी। तो V1 को निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या उसको, नहीं पड़ेगी, हमको पता है उसको कितना है। तो यदि इस ब्रांच की करंट निकालनी है, इसी की निकालनी है ना, तो कैसे निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस कर दो 40 माइनस 20, ऐसे लिखते हो ना, तो 60/30, तो कितना आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसको देखिए क्या बोलता है। इन द गिवन नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स इज, तो ऐसे क्वेश्चन बनवाया ना मैंने क्लास में कई बार, है ना, तो बनाइए। बहुत सता रहे हैं, बहुत काट डाला है। ठीक है, तो कितना है आंसर, 3 ओम आया। ठीक, तो आंसर आया कितना यहाँ पे 3 ओम। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इस पे यदि हम KCL लगाएं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आउटगोइंग करंट। ठीक, तो यहां से इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट पता है, यहां से कितनी करंट जाएगी, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिलेगा V, ये कितना है ग्राउंड, ये ग्राउंड है ना, ये पूरा वायर ग्राउंड है, ये यहाँ पे कितना पोटेंशियल है ग्राउंड, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V अपॉन क्या हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा I प्लस V, तो 4I इज इक्वल टू I प्लस V हो जाएगा, तो कितना I हो जाएगा 3I इज इक्वल टू V, तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है R होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, नोट कर लिए। इसको देखिए, इसमें क्या लगाओगे, लूप, मैक्सवेल लूप या मैक्सवेल मेश लगाओ, इसमें बताया ना मैक्सवेल लूप मैक्सवेल मेश, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको टच करने से पहले सोच लेना भी टाइम आपका लगेगा। तो पहले हम इस लूप को ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 माइनस 4I1 माइनस 2I1 माइनस I2 का एल्जेब्रिक सम 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना I1 हो जाएगा 4I1 2I1 प्लस 2I2, ठीक, और प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा 0, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस 6I1 प्लस 2I2 प्लस 30 इज इक्वल टू 0, या 30 ट्रांसफर भी कर सकते हो जैसी मर्जी है ना, ट्रांसफर करना तो ट्रांसफर कर दो, माइनस 30 हो जाएगा, तो एक इक्वेशन ही हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन भी यहाँ पे राइट कर लो, तो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा ये 40 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, तो 40 माइनस 4I2 माइनस 2I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो कितना हो जाएगा 6I2 प्लस 2I1 प्लस 40, या ट्रांसफर कर दोगे तो माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो कहीं पे प्लस माइनस में कोई गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो ये इक्वेशन हो गया आपका 2। अब दोनों इक्वेशन को
आप क्या करोगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो ये +2i1 -6i2 इज इक्वल टू -40, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको आपको प्लस माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करिए इसको, और बैलेंस करके इक्वेशन को फिर उसको सिंप्लीफाई करिए, या i1 की वैल्यू को निकाल के पुट कर दीजिए, जैसे भी आपको बनाना है, ठीक है। तो बना के बताइए जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, तो i1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है i1 की वैल्यू, और i2 की वैल्यू इतनी आ रही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मैंने बताया ना, ऐसा क्वेश्चन यदि रहेगा ना तो शुरू में टच मत करना, शुरू में टच नहीं करना, टाइम लगेगा, ठीक है, बनाने में। और आजकल तो ऑनलाइन है, पेपर मिलता है वहां से, ठीक है, तो उसमें से इधर देखोगे फिर इधर लिखोगे तो और टाइम लगता है। ऑफलाइन जाओ, एक ही पेपर है उसी में बना सकते थे, यहाँ तो समय ज्यादा लगता है ना इसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी पड़ता है ना, कुछ क्वेश्चन सभी को बनाना ऐसा नहीं है ना, आपको कोई एकदम वो नहीं शो करना है कि मैं कठिन वाला भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, मार्क एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा नहीं, कठिन बनाओ चाहे सरल बनाओ, एक नंबर ही मिलना है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो, बचा समय तो बनाओ, नहीं तो स्किप कर दो, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए इसको क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू बोथ द रजिस्टर ऑफ द गिवन सर्किट। तो दोनों रेजिस्टेंस से दोनों की करंट को निकालना है, तो फटाफट क्या लगा लोगे आप, सुपरपोजिशन, क्या लगा दोगे, सुपरपोजिशन। ऐसे इसको कर दिए शॉर्ट, तो क्या दिखा, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल, दोनों पैरेलल। तो I1 की करंट कितनी हो जाएगी, 2 20/10, I2 की करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो 20/20 1 हो जाएगी। अब इसको लगा दिए और इसको क्या कर दिए, जैसे इसको शॉर्ट किए तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। इसी के पैरेलल में है ना, देखो शॉर्ट सर्किट, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सर्किट में केवल कौन बचा, अब इसमें करंट तो ऐसे ही फ्लो होगी ना, तो ये तो 0 हो गया है, इससे कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो सर्किट में सिर्फ क्या है, ये 20 और 10 करंट ऐसे फ्लो होगी, तो सिर्फ किसमें फ्लो होगी, I2। तो 10/20 कितना हो जाएगा, 0.5, तो 0.5 इसमें आ जाएगा। तो कौन सी करंट है, I2, तो इसमें 0.5 ऐड हो जाएगा, तो 1.5 और ये 2 आ जाएगा, ठीक। तो समझ में आया। तो शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, देख लो किसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट होता है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जिसके अक्रॉस होगा शॉर्ट सर्किट उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0, ठीक। सबको समझ में आया, चलिए इसको बनाइए, देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द गिवन नेटवर्क एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसको देखिए और आंसर दीजिए, बोल रहा है। तो यहां पे इस नोड के लिए हम क्या बोलेंगे, VA माइनस E1, ठीक है, अपॉन क्या होगा, R1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1। तो यदि हम देखेंगे कि I1 का डायरेक्शन कैसा दिया है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो I1 इस डायरेक्शन में लिया है, तो क्या लिखोगे फिर यहाँ पे, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या होगा, -I। हम ऐसे मान रहे हैं ना, ऐसे, तो हम इसको क्या मान रहे हैं, हायर पोटेंशियल, इसको क्या मान रहे हैं, लोअर पोटेंशियल। तो VA माइनस V1 लिख रहे हैं, E1 लिख रहे हैं, अपॉन R1 लिख रहे हैं, ठीक। तो हमारी जो करंट निकलती उसको हम क्या बोलते, I1, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या लिखना पड़ेगा, -I1, ठीक। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो VA माइनस E1
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस I1R1, ठीक। तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 माइनस I1R1 हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। दूसरा, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, तो VA इज इक्वल टू क्या होगा, I3R3, ठीक है ना। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो I3R3 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपको, तो E1 माइनस I1R1 एंड क्या होगा, I3R3। क्या ये होगा क्या ये, तो वो वहां पे नहीं होगा, ठीक है ना। E1 माइनस I1R1 ये होगा, लेकिन I2R2 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, ठीक। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ध्यान देना करंट का डायरेक्शन क्या है। अगर वोल्टेज दिया हुआ है अलग से, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या दिया हुआ है, उसको कंसिडर करके ही सॉल्व करना है। नहीं तो क्या है, छोटा सा दिखता है क्वेश्चन, सरल दिखता है, लेकिन वो कहीं पे खेला करता है, समझ में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नोड बी एंड डी, ये तो बन जाएगा बी एंड डी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, निकालोगे क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, निकालिए। इतना समय नहीं लगना चाहिए। एक मिनट का खेल है पूरा, एक मिनट के अंदर बनना चाहिए। अगर देखो ऐसा दिया है ना सर्किट, ऐसा दिया है, यहाँ पे दिया है वोल्टेज, ये ग्राउंड है, तो करंट हमें तो ऐसी फ्लो होगी ना, इसमें ड्रॉप करेगी और इसमें भी ड्रॉप करेगी। अगर बोलेगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो क्या बोलोगे, तो हम जब यहां से चलेंगे जीरो से, तो जो ड्रॉप यहां पे होगा वही यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कितना मिलेगा, पैरेलल वोल्टेज कैसी होती है बताओ मेरे को, इक्वल होती है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहां होगी वही वोल्टेज आपको यहां पे मिलेगी। तो यदि बोल रहा है कि यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे करंट ऐसे आ रही है ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो जो इसमें ड्रॉप होगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। मैंने क्या बोला कि यदि ये पॉजिटिव सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, तो करंट हमेशा कैसे फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट तो सेम रहेगी ना सीरीज में, तो इसको मत देखो, ये तो कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया आपको। इसका कोई मतलब है क्या, इसका कोई मतलब नहीं है, वो तो एक डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करता है करंट को। ये सर्किट के कनेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या है, गैल्वेनोमीटर होता है, डिटेक्टर होता है, जो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सर्किट के सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि हम यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना कनेक्ट करें, या गैल्वेनोमीटर को हटा के सीधा एक शॉर्ट सर्किट लगा देता, तब हम बोल सकते थे कि हाँ शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। तो यदि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो वो सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं डालेगा। तो अभी समझ में आ रहा है कुछ, यदि करंट यहां से फ्लो होगी तो सीरीज है ये, तो करंट कैसी होगी, सेम। तो ये भी कैसा है, सीरीज है, तो करंट कैसी होगी, यहां भी सेम होगी। तो जब करंट सेम होती है तो वो वोल्टेज ड्रॉप करती है। तो हम ग्राउंड से जब चलते हैं यहाँ पे ऐसा, और बोलेगा इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो हम देखेंगे पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। तो यहाँ पे देखिए ऐसा वायर निकाल लो, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक। तो यदि हम निकाल लें कि इस 5 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो दोनों ब्रांच कैसी हैं, 4 और 5, 4 और 5,
दोनों पैरेलल सेम है ना रेजिस्टेंस, तो करंट इक्वली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहां कितना आएगा, ठीक, सॉरी, करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो यहां पे कितना आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ये 30 वोल्ट, तो यहां पे आएगा 30 वोल्ट। यहां पे कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, बस इतना ही करना है, ठीक। अब बी टी बोला है कि डी बी बोला है, उसको भी देखना पड़ेगा, है ना, इतने में नहीं समझ जाना, बहुत चालाक है वो। यदि बोलेगा वी डी बी, तो हम क्या बोलेंगे, डी माइनस बी, तो कितना बोलेंगे 6 वोल्ट। यदि बोलेगा बी डी बताओ, तो बी माइनस डी, तो कितना आ जाएगा -6 वोल्ट। तो क्या पूछा है वो, बी माइनस डी बोला है कि डी माइनस बी बोला है, तो क्या आना चाहिए आंसर आपका, ठीक है। तो पूरा आंख नाक कान सब खोल करके क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा और फिर उसको बनाना पड़ेगा। तो समझ में आया ये सबको, चलिए अभी देखिए क्या बोल रहा है, ऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन आर ओम ईच, सभी रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू के हैं, आर ओम के हैं। तो क्या बन गया ये, फिर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, है कि नहीं। सभी रेजिस्टेंस यदि आर ओम के हैं तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको रिमूव कर दो यहां से, ठीक। तो यहां कितनी करंट फ्लो होती है, 0, तो ये वहीं पे कनेक्ट है। क्यों 0 करंट फ्लो होती है यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो दोनों पोटेंशियल सेम है, तो स्विच को आप क्लोज करो ओपन करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऑल रेजिस्टेंस सर्किट में कितने हैं, आर ओम के हैं। स्विच इज इनिशियली ओपन, शुरू में खुला हुआ है स्विच, एंड व्हाट हैपेंस टू द लैंप्स इंटेंसिटी व्हेन द स्विच इज क्लोज। तो स्विच को आप ओपन करो, स्विच को क्लोज करो, ये तो पहले से ही दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कि यदि ऐसा बोल दिया कि ऐसा दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो यदि आप यहाँ पे कोई लैंप लगाओगे तो वो लैंप जलेगा क्या, +10 +10, 0 करंट। तो लैंप को लगाओ या ओपन कर दो या इसको शॉर्ट कर दो, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो होने वाली। तो जब यहाँ सर्किट में कोई चेंज होगा नहीं, तो लैंप जो लगा हुआ है उससे फ्लो होने वाली करंट में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो क्या होगा वहां पे, तो इसके इल्यूमिनेशन में कोई फर्क आएगा क्या, तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, a bridge is shown in the given figure if the resistance Rs is increased from 2 kilo ohm to 2.5 kilo ohm। तो वैसी क्वेश्चन है सेम। तो सबसे पहले क्या चेक करो, बैलेंस कंडीशन। तो 4 into 1 2 into 2 बैलेंस है, तो क्या कर दोगे इसको यहाँ पे रिमूव, यानी दोनों इक्वी पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करो, Rs को चेंज करो, इस R को चेंज करो, इस I2 की वैल्यू में कोई करंट चेंज नहीं आएगा, इस I1 की वैल्यू में भी कोई चेंज वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिमेन्स मेश करंट मेथड। मेश करंट मेथड को मतलब क्या बोलेंगे, मैक्सवेल लूप करंट मेथड, तो ही मेश करंट मेथड बोलते हैं। वर्क्स विद प्लेनर एंड नॉन प्लेनर सर्किट, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि यदि इस तरह का कोई सर्किट है, तो इस सर्किट में हम क्या लगा सकते हैं, लूप करंट मेथड लगा सकते हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनर सर्किट, ठीक है, प्लेनर सर्किट है।
यदि मान लीजिए कि इसमें हमने यहाँ पे इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक, तो अभी भी क्या है, ये प्लानर सर्किट है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो कोई फर्क पड़ा सर्किट में? तो एक लूप ये बन गया और इसको आप पैरेलल कर दोगे तो भी अभी रहेगा। लेकिन यदि बोलता है कि इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है, इस तरह से रेजिस्टेंस लगे हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? नॉन प्लानर सर्किट। यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जब भी क्रॉस करेंगे तो सर्किट क्या बन जाएगा? नॉन प्लानर बन जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे जो मैक्सवेल लूप करंट मेथड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैक्सवेल लूप करंट मेथड या मेश करंट मेथड कब एप्लीकेबल होता है? प्लानर सर्किट में। नॉन प्लानर में क्या लगा सकते हैं हम? नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे मेश करंट मेथड वर्क्स विद बोथ प्लानर एंड नॉन प्लानर सर्किट बोल रहा है, ठीक है, और वर्क्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्या यूज करते हैं इसमें हम? इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन राइट करते हैं। तो इक्वेशन जो राइट करते हैं उसके लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? केवीएल। केवीएल के भी बनाए थे ना क्वेश्चन, केवीएल के बेस बनाए थे, ठीक। दूसरा, इसमें जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इसमें कितने होते हैं? b माइनस जे प्लस, तो b माइनस जे प्लस 1। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है? 2। तो उसी को बता रहा है आपको। प्लानर सर्किट किसको बोलते हैं? जिस नेटवर्क या ग्राफ को कागज पर इस प्रकार से बनाया जा सके कि उसकी कोई भी ब्रांच दूसरी ब्रांच को क्रॉस ना करे, तो प्लानर है। यदि क्रॉस कर रही है तो नॉन प्लानर है, ठीक है। तो यहां पे बता रहा है कि प्लानर सर्किट जो होता है उसमें ही हम क्या कर सकते हैं? मेश करंट मेथड को लगा सकते हैं, ठीक। और नोडल एनालिसिस को किसमें यूज कर सकते हो आप? प्लानर में भी और नॉन प्लानर दोनों में यूज कर सकते हो, ठीक। इसको बनाइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 6 ओम रजिस्टर फॉर द गिवन सर्किट? तो 6 ओम का जो रजिस्टर है ना उसकी करंट आपको निकालनी है। तो पहले क्या करोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सोर्स करंट, फिर ब्रांच करंट, ठीक। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो 16 और 4 का पैरेलल 2 के साथ सीरीज निकाल लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज आ जाएगा। तो 16 इंटू 4, 16 प्लस 4 प्लस 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 16 प्लस 10 बाई 5, तो 26 बाई 5, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका? रेजिस्टेंस। सोर्स करंट कितनी आ जाएगी? 40/26 बाई 5, यानी कि इसको कैंसिल करना तो कैंसिल कर दो ये, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा? 100/13। तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी? 100/13। तो आपको यहाँ की करंट पता चल गई। करंट डिवाइडिंग रूल, टोटल करंट, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से क्या कर दोगे? डिवाइड। तो अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना हो जाएगा? ये 20, तो ये कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 20/3, तो कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आएगा। देखो कहीं प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हुआ है? आप लोग करो, मेरा मिला लो, देख लो, मेरे से गलती हो सकती है, जल्दी जल्दी करने में हो जाता है। आप अपना अपना करो, सब देखो।
तो कितना आ रहा है आप लोग का आंसर? किसकी करंट पूछा है? 6 ओम रजिस्टर की। कितना आ रहा है आप लोग का? कहां गलती हुआ है? मेरा कहां गलती हुआ है बताओ? केसीएल है कहां पे? ये ये हाँ, ये देखो यहां गलती हुआ ना, ये 13 था, मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, इसीलिए गलती हुआ। तो 13 को 3 कर दिया, इसलिए गलती हुआ। देखो ऐसा छोटा छोटा सा मिस्टेक हो जाता है ना। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा फिर? 1.54 आ जाएगा। तो ये 1.54 आ जाएगा। तो आप लोग मत करना एग्जाम में, है ना। चलो अब इसको देखो क्या बोल रहा है यहां पे। डिटरमाइन द करंट एक्स वाई इन द गिवन नेटवर्क। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको? डिटरमाइन द करंट एक्स वाई इन द गिवन नेटवर्क। तो एक्स वाई निकालना है आपको। कैसे बनाओगे? तो नोडल से बना सकते हो, ठीक है। तो किससे बना सकते हो आप इसको? नोडल से बना सकते हो, सुपरपोजिशन थ्योरम से बना सकते हो, थेवेनिन थ्योरम से बना सकते हो। किससे जल्दी बनेगा उससे बना लो। तो नोडल से जल्दी बन जाएगा। तो हम इसको क्या मान लेंगे? Vx। और इसको क्या मान लेंगे? ग्राउंड। क्यों ऐसा माने? करंट ऐसे आ रही है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहां आती है? लोअर पोटेंशियल। तो हमने गिवन डायरेक्शन में लिया है। यदि हम अपोजिट लेते तो हमारा जो आंसर आता उसका साइन फिर हमको चेंज करना पड़ता बाद में, ठीक है ना। तो अब यहां पे इसके लिए आप लगा लो नोडल कि ये करंट क्या हो गई, ऐसा आउटगोइंग हो गई। तो क्या लिखोगे? Vx प्लस 12/2 Vx प्लस 8/1 और Vx/10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सबको प्लस माइनस कर लो। यहाँ पे कैल्शियम कितना आ जाएगा इसका? 10। 5Vx 60, 10Vx 80, Vx 0, ठीक। तो कितना Vx हो गया देखो यहां पे, कितना Vx हो गया? तो ये 16 Vx हो गया और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -140, ठीक। तो Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -140/16। तो यदि इसको कैंसिल करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा? -35/4। अब आपको यदि x निकालना है, मतलब x करंट, ये करंट x है, ये करंट x यदि निकालनी है तो क्या लिखोगे? Vx, ये हो गया आपका Vx प्लस 12 बाई क्या कर दोगे? 2। और यदि आपको y निकालनी है तो क्या लिखोगे? Vx, देखो फिर से गलती करता हूं, यहाँ पे लिखने में हड़बड़ी हो जाती है। 35/4 और प्लस क्या हो जाएगा? 8 और बाई क्या हो जाएगा? 1। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे
तो कितना हो जाएगा ये 48 में से माइनस कर दो तो 13 हो जाएगा। 13 प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो प्लस आएगा। तो 13 बाई कितना हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा। अब यहां पे देख लो इसको कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 12 चौक 48, तो ये भी 48 होगा ना यहाँ पे। तो 48 माइनस 35 करोगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा कुछ भी बोल देता हूँ, 32 होगा। 32 माइनस 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो -3 बाई क्या आ जाएगा 4, तो -3/4 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 13/8 और -3/4, तो ये आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो इससे आप निकाल लो। सुपरपोजिशन थ्योरम बी अप्लाइड ओनली टू, तो सुपरपोजिशन थ्योरम केवल किस में अप्लाइड होती है? तो बाइलेटरल नेटवर्क में होती है, नॉन लीनियर में और लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में होती है। तो लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट दैट ओनली हैव एक्टिव एलिमेंट। Superposition theorem is applicable to only those circuits that have passive element. Circuit only have linear bilateral element. Applicable only those circuit only have non-linear bilateral. तो कैसा होना चाहिए? Linear bilateral. तो linear bilateral में ये applicable होती है। Which one of the following statement is true? Superposition theorem is not applicable for voltage calculation, not applicable for power calculation. तो क्या होगा? Power calculation. On which of the following concept superposition theorem is based? किस पे वो based है? Linearity. ठीक है, तो याद रखिएगा superposition theorem किस पर based है? Linearity पर based होती है। ऐसे पूछ दिया विच थ्योरम इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, मैक्सिमम पावर सब दे दिया, तो किसी एक को टिक करना है, तो किसको करोगे? सुपरपोजिशन। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन, क्या होता है? नंबर ऑफ सोर्स। तो नंबर ऑफ सोर्स वोल्टेज भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं, बट यहां पे हमारे लिए क्या आंसर सही होगा? नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो दो या अधिक जनरेटर हैं तो उसमें ही हम क्या करते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम को लगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम, कौन सा स्टेटमेंट सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए सही है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड क्लोज पाथ 0, overall current in any part of linear circuit is equal to the algebraic sum of current produced by each source separate. तो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? sum of current any node, algebraic sum of voltage around, तो क्या होता है? overall current in any part of linear circuit is equal to the algebraic sum of current produced by each source separately. यानी कि नेटवर्क के किसी भी ब्रांच में जो करंट होती है उस नेटवर्क के सभी सोर्स की उस ब्रांच में करंट का अलजेब्रिक सम होती है। सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर, कितने सर्किट सॉल्व करने पड़ते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में? जितने सोर्स होते हैं। ठीक है, तो जितने सोर्स उतने सर्किट हमको सॉल्व करने पड़ते हैं। The superposition theorem is applicable to, किसमें एप्लीकेबल होती है? तो करंट ओनली, वोल्टेज ओनली, करंट एंड वोल्टेज, करंट वोल्टेज पावर, किसमें? करंट एंड वोल्टेज, पावर के कैलकुलेशन के लिए नहीं होते। If a network has all linear element except for a few non-linear one, the superposition theorem
तो किसी नेटवर्क में ऑल लीनियर एलिमेंट हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू नॉन लीनियर वन, तो उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगी? ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम किस में एप्लीकेबल होती है? केवल लीनियर में, लेकिन सभी लीनियर हैं कुछ को छोड़ के, कुछ क्या है नॉन लीनियर है, तो उसमें भी सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो मे होल्ड ऑन केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट वैल्यूज, यदि एलिमेंट की जो वैल्यूज है उसको केयरफुली सेलेक्ट करेंगे और होल्ड करके रखेंगे, तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम? सुपरपोजिशन थ्योरम को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? समझ में आया? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, तो सभी क्या बोलेंगे? नहीं अप्लाई होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं? मैं होल्ड ऑन केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वैल्यू, सोर्स, वेवफॉर्म एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा इसको। When only current source is active in the circuit, find the current through the 10 ohm resistors. तो when only current source is active in the circuit, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़े ना, when only current source is active in the circuit, find the current through 10 ohm resistance. तो कौन एक्टिव नहीं है फिर? वोल्टेज सोर्स एक्टिव नहीं है, सिर्फ करंट सोर्स एक्टिव है ना? तो ऐसा नहीं है नेटवर्क देख लिए फट निकाल लिए, स्टेटमेंट देख के उसको समझना भी है। तो यदि ये एक्टिव नहीं है तो क्या कर दोगे? इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कर दिए तो क्या बन गई फिर? सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो क्या लगा दोगे? करंट डिवाइडिंग रूल। तो 2 एम्पियर अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से क्या करोगे? उसको डिवाइड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा। तो 2/3 को क्या लिखोगे? 0.66। ठीक, इन द सर्किट शोन द करंट I1 इज, तो जो सर्किट यहां पे आपको दिया हुआ है ये जुड़ा हुआ है ना, मत बोल देना ब्रेक है। तो जो सर्किट यहां पे दिया हुआ है, इस सर्किट में बोल रहा है कि करंट I1 जो है उसकी वैल्यू यहां पे कितनी है? तो करंट I1 को कैलकुलेट करिए, कितनी करंट उसमें होगी I1? ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे देखेंगे कि ध्यान से देखिए इसको कि ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से? इस नोड पे, इस नोड पे और उसी नोड पे भी कनेक्ट है। तो दोनों कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, कि कोई अंतर आएगा? होगी ना भाई, पैरेलल वोल्टेज सेम होती है। तो यहां पे हम केवीएल इधर लगाएं या केवीएल इधर लगाएं, कोई अंतर आएगा क्या? समझ में आ गया? तो यदि हम यहां पे क्या लगा लेंगे? केवीएल, तो केवीएल लगाइए और केवीएल लगा के उसको कैलकुलेट कर लो। तो यहां पे देखिए, पहले केवीएल लगाने के पहले कि यहां पे कितनी करंट आ रही है, पहले क्या लगा दोगे? यहां पे केसीएल। यहां से कितनी करंट आ रही है? इनकमिंग करंट। और यहां से कितनी इनकमिंग करंट है? तो यहां से कितनी आउटगोइंग करंट होगी? समझ में आ गया ना? तो पहले क्या लगाओगे? केसीएल। तो केसीएल से क्या पता चल जाएगा कि जो I1 है इनकमिंग करंट और दूसरा इनकमिंग करंट ये 5I1 है, तो दोनों मिलके कितनी बन जाएंगी? 6I1 आउटगोइंग हो जाएगी। यानी कि 10 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो होगी? 6I1।
तो आपको इसकी करंट पता चल गई कि यहां से फ्लो होगी 6i। अब यहाँ पे लगा लो केवीएल। तो केवीएल लगा लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में फॉल, ठीक, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में क्या बोलोगे, फॉल। और एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा सबका 0। तो कितना हो जाएगा देखो ये 250 62.5। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 अपॉन 62.5। तो डिवाइड करो, देखो कितना आता है, 4 एम्पियर आता है। तो 4 एम्पियर ये हो जाएगा। ओके, what is the current through 2 ohm resistance for the circuit shown below। तो 2 ohm का जो रेजिस्टेंस है उससे कितनी करंट फ्लो होगी, ये आपको यहां पे निकालना है। तो ये भी वैसी सर्किट है, पैरेलल में कनेक्ट है। समझ में आया। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट यहाँ पे फ्लो होगी। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट है यहाँ पे, पैरेलल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं। तो केवीएल लगा लो, तो इसकी वोल्टेज कितनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो क्या बोलोगे 20, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आओगे तो क्या बोलोगे V, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आओगे तो क्या बोलोगे V, है ना। ये V वोल्ट नहीं है, इस वोल्ट को हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इंडिपेंडेंट सोर्स है, पता है इसकी वोल्ट का मैग्नीट्यूड क्या है 20 है, और V का मतलब वोल्टेज 20 वोल्ट। ये 6V का मतलब क्या है कि इसकी वोल्टेज इस V पर डिपेंड करती है। तो इसकी वोल्टेज कितनी है 6V, समझ में आ रहा है। का एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5V। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो करंट को यहां से फ्लो होना है, ठीक। तो V इज इक्वल टू क्या होगा 2I। तो V की वैल्यू कितनी है 4, 2I। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं, डाउट तो नहीं है ना, पूछ लेना भाई किसी को डाउट होगा तो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना। चलिए, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर व्हेन V इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो कौन सी थ्योरम है भाई, ये सुपरपोजिशन थ्योरम है। तो बोल रहा है कि Vs इज इक्वल टू क्या है 0, मतलब ये क्या है शॉर्ट है यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो किसके करंट से फ्लो हो रही है, ये करंट सोर्स के करंट। कितनी करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। तो वो तो हमेशा फ्लो होते रहेगी, इसको लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। तो चलो इसको लगा के देखते हैं। तो इसको लगा देंगे, बोल रहा है कितना 200 वोल्ट। तो अब I की वैल्यू कितनी होगी, तो जब इसको लगा दोगे तो इसको क्या कर दोगे ओपन कर दोगे। ओपन करके यहाँ पे करंट को कैलकुलेट कर लोगे, तो कितनी करंट हो जाएगी 200/50, 30 + 20, तो कितनी हो जाएगी। डायरेक्शन देखो करंट का, ये ऐसे आ रही थी और ये ऐसे जा रही है, तो दोनों का क्या ले लोगे डिफरेंस। तो इस दिशा में आ रही थी 3, उसके अपोजिट जा रही है 4, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा -, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक सम लेना है तो साइन को
ध्यान में रखना पड़ेगा। हो गया, चलिए। For the circuit shown, what is the voltage V if source voltage is reduced by 50%? तो ये जो सर्किट है इसमें कौन कौन कनेक्ट है? एक करंट सोर्स कनेक्ट है, एक वोल्टेज सोर्स। जब एक करंट और एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसमें सर्किट में मेन इफेक्ट किसका होता है? करंट सोर्स का होता है, वोल्टेज सोर्स का नहीं होता है ना। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है V इफ द वोल्टेज सोर्स इज रिड्यूस्ड बाय 50%। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इस वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो क्या बोलोगे? राइज इन वोल्टेज, ठीक। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आओगे तो क्या बोलोगे? फॉल इन वोल्टेज। तो IR भी लिख सकते हैं उसको, है ना। हम ये वोल्टेज लेंगे तो क्या लिखेंगे? IR। तो इनका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल कंडीशन, अभी कोई हमने रूल नहीं लिया, स्टेटमेंट को यूज नहीं किया है, तो नॉर्मल कंडीशन में इतना रहेगा यहाँ पे। अब यदि बोलता है कि इसको आप 50% रिड्यूस कर रहे हो, मतलब क्या कर दे रहे हो? आधा। तो इस सर्किट की करंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट सोर्स को हम क्या कर देते हैं? ओपन। तो उसके कारण कोई करंट फ्लो होती है क्या यहाँ पे? तो वोल्टेज ड्रॉप में यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसमें फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे? ठीक। तो E/2 जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे हाफ हो जाएगी, बाकी कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड Vx इन द फॉलोइंग सर्किट। अब जरूरी नहीं है कोई सुपरपोजिशन बोल दिया तो उसी को यूज करना है, आप अपने विवेक से देखो किससे जल्दी बनेगा। ठीक है, तो क्या लगा लोगे? नोड वोल्टेज निकालना है तो नोडल मेथड लगा लो। ठीक, तो इसके लिए इक्वेशन राइट करिए। करंट जा रही है, करंट जा रही है, करंट जा रही है, करंट जा रही है, सब करंट जा रही है, सबका एल्जेब्रिक सम क्या हो गया? 0। तो पहली करंट Vx माइनस 20/20, दूसरी करंट डायरेक्शन के अपोजिट है तो क्या लिखोगे? तीसरी करंट Vx/4, चौथी करंट डायरेक्शन के क्या है? अपोजिट। का एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो Vx माइनस 20 माइनस 80, 5Vx माइनस 2Vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अब इसको प्लस माइनस कर लो तो कितना Vx हो जाएगा? यहाँ पे 4Vx, कितना हो जाएगा? 100। तो Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। तो कितना हो गया? 25। ठीक, ये तो सिंपल है। द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड ऑन होता है नोडल मेथड? नोडल मेथड में किसका यूज करते हो? अभी तो वही बना देते अपन, केसीएल लगा देते हैं और फिर ओम लॉ, केसीएल और ओम्स लॉ। तो केसीएल लगाते हैं और ओम्स लॉ से करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, in nodal analysis, if there are n node in the circuit and how many equation will be written to solve the network? n minus 1. The nodal analysis is the preferred reference node in a node that is connected to. किसको मानेंगे रेफरेंस नोड? वेरी गुड वेदांत, चंद्रहास, कौशल। तो नोडल एनालिसिस में प्रिफर्ड रेफरेंस नोड इज अ नोड दैट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, मेनी पार्ट्स ऑफ नेटवर्क, हाईएस्ट वोल्टेज सोर्स। तो किससे कनेक्ट होता है ये? ग्राउंड से। तो क्या आ जाएगा? ओनली।
If the network has a and between two nodes, concept of super node is used instead of nodal analysis. ठीक, क्या होगा, क्या कनेक्ट रहता है, वोल्टेज, आइडल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो यदि यहां पे इस प्रकार से एक नोड है ऐसा, इस प्रकार से एक नोड है ऐसा, और इन दोनों नोड के बीच में एक आइडल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सुपर नोड का यूज करेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए यहां पे करंट सोर्स है तो सुपर नोड यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, करंट, तो ये तो करंट खुद ही बता दिया कि भैया करंट आई एम्पियर की है। तो यदि हम इधर ऐसे लगाएंगे तो इसको मान लेंगे पॉजिटिव, इधर ऐसे लगाएंगे तो इसको मान लेंगे नेगेटिव, बात समझ आ गई ना। तो सुपर नोड कब यूज करते हैं, जब टू नोड्स के बिटवीन क्या कनेक्ट होता है, आइडल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स है तो जरूरत ही नहीं सुपर नोड यूज करने की, ठीक। तो क्या आ जाएगा इसमें, वोल्टेज सोर्स। द वैल्यू ऑफ, क्या चलिए बकरे तो सरल क्या है, तो यहाँ पे कहां थे अपन, वैल्यू में ना, और आगे चले गए, ये हाँ, द वैल्यू ऑफ VA इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज, तो वैल्यू ऑफ VA निकालनी है, तो VA को निकाल लो। तो नोडल से बना सकते हो, सुपर पोजिशन से बना सकते हो, जिससे मैंने उससे बना सकते हो। वोल्टेज निकालने के लिए क्या चाहिए, करंट, IR ड्रॉप, तो वोल्टेज निकालने के लिए चाहिए करंट, IR ड्रॉप, ठीक। तो यदि हम मान लेते हैं कि इसको कर दिए हैं शॉर्ट, तो कितनी करंट आएगी, 3, इधर कितनी जाएगी 1.5, इधर 1.5, तो नोट कर लिए 1.5, इसको लगा दिए, इसको ओपन कर दिए, तो इस लूप में कितनी करंट फ्लो होगी, 3/2, 1.5, तो कितनी करंट हो गई, तो 3 × 1 = क्या हो गया, 3 वोल्ट हो जाएगा। एक मेथड ऐसे बना सकते हो, या फिर दूसरा क्या लगा दोगे यहाँ पे नोड, इस नोड का पोटेंशियल निकाल लोगे, और पोटेंशियल निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करते हो, ठीक। तो जब दिखता है ना हमको यार इस सर्किट तो एकदम सिमिलर टाइप दिख रहा है, तो फट से एक दिमाग लगाओ और देख लो सुपरपोजिशन जो थ्योरम से फट से बन रहा है क्या, है ना। नोडल लगाओगे तो समय लगता है उसमें। इसको देखिए, फाइंड द नोड वोल्टेज VA, फाइंड करो नोड वोल्टेज VA, फाइंड द नोड वोल्टेज VA, वेदांत मिश्रा, वेरी गुड। नोड वोल्टेज निकाल लो VA, तो नोड वोल्टेज निकालने बोलेगा तो नोडल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो VA - 12/1, ठीक है, और VA तो इजी दिया हुआ है कि नहीं, कुछ करना है क्या इसमें, तो VA - 12/1 उतना ही रहेगा, प्लस VA/1 उतना ही रहेगा, VA - 6/1 उतना ही रहेगा, एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0। तो कितना VA हो जाएगा, 3VA 18, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इतना ही था दोस्तों, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे आगे, है ना।